हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। शुरुआत करते हैं। पिछले टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी थी और मैं उम्मीद करता हूँ वो सारी चीज़ें हम लोगों को क्लियर भी होंगी, है ना। ऐसी उम्मीद कर लेता हूँ, उम्मीद ही कर लूँ, सही है कि नहीं। पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं पता, तो उम्मीद ही कर लेता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में हम लोग चलते हैं। उन चीज़ों की बात कर रहा हूं जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ठीक है। मैं एक बार आज उस टेबल पे स्ट्रेस दूंगा और उस पे बेस्ड उस टेबल का क्या यूज है। जब मैंने पढ़ाया था तब आपको टेबल लर्न तो करवा दी थी बेटा, लेकिन उसका कोई एप्लीकेशन नहीं देखा था हमने। आज हम उस टेबल को एक बार फिर से लर्न भी करेंगे और साथ साथ उसका एप्लीकेशन भी देखेंगे, यूज भी देखेंगे। तो क्या हम लोग तैयार हैं सभी लोग? बोलो भैया, सही चल रहा हूं? तो मैं एक काम करता हूं, विदाउट वेस्टिंग टाइम, मैं बोर्ड पे लिखने की बजाय, है ना, बोर्ड पे लिखने की बजाय हम लोग इसे रिकॉल करते हैं, दोहराते हैं, ठीक है। स्क्रीन शेयर कर देता हूं, स्क्रीन शेयर में आपके पास वो चीज दिख जाएगी जो मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। क्लियर? और कुछ नहीं करना, जो मैं बोल रहा हूं आपको थोड़ी देर के लिए बेवकूफ बन जाना है। क्या बन जाना है? क्या बन जाना है? हाँ, बेवकूफ। बेवकूफ भी नहीं बोलूंगा, बच्चा बन जाना है। जैसे बच्चे दो का टेबल दोहराते हैं ना, टीचर बोलते 2 1 2, तो बच्चा का जो समझे तना ना, बे तो नर्रात है, बे तो नर्रात है। 2 1 2 2 2 4, बिना सुर, समझ रहे ना मेरी बात को? मजा आने लगता है। मैं चाहता हूं वो मजा आपको भी आए। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए हमको कोई सोचा विचारी नहीं करनी है, जो मैं बुलवा रही हूं आपको बोल लेना है, ठीक है। समझ में आ रही है बादशाह? आ रही है बादशाह? ठीक है। तो जो मैं बुलवाऊंगा वो आपको बोलना है। तो आप लोग तैयार हैं? बोलो भैया। चलो, तो मैं 1 सेकंड में स्क्रीन शेयर करता हूं आप लोगों के सामने और वही आप लोगों को दोहराना है, ठीक है। मेरे साथ आप लोगों को चलना है, तो ध्यान से सुनेंगे हम सभी लोग। तो जो टेबल हमें दिखाई दे रही है उस टेबल को आपको दोहराना है पागलों की तरह, ठीक है। किसकी तरह? पागलों की तरह, मेरे साथ साथ। ओके, कम ऑन एवरीवन, लेट्स बिगिन। डेसी सेंटी मिली माइक्रो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो। बाद में जब पूछे हो ना तो कनपटी झूला कर देंगे, पहले ही बोल रहा हूं। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? इसलिए बोलना कंपलसरी है, बाद में पूछूंगा तो अनुमान बना दूंगा एक एक को। डेसी सेंटी मिली माइक्रो, 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 डेसी सेंटी मिली माइक्रो। नैनो पीको फेम्टो एटो, 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 नैनो पीको फेम्टो एटो। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेम्टो एटो। गड़बड़ा गए। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेम्टो एटो, 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 डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेम्टो एटो,
डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटोएटो, 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 डेका हेक्टो किलो मेगा, 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 गीगा टेरा पेटा एक्सा, 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 डेका हेक्टो किलो मेगा, गीगा टेरा पेटा एक्सा, डेका हेक्टो किलो मेगा, गीगा टेरा पेटा एक्सा, डेका हेक्टो किलो मेगा, गीगा टेरा पेटा एक्सा, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटोएटो, 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 डेका हेक्टो किलो मेगा, गीगा टेरा पेटा एक्सा, 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 डेका हेक्टो किलो मेगा, गीगा टेरा पेटा एक्सा। किसी को लगता है कि ये ऑर्डर उन्हें याद हो गया है? लगता है आपको ऐसा? सुना सकते हैं? वेरी गुड, शाबाश। अगर ये ऑर्डर आपको याद हो गया है तो साथ साथ नोट्स तो है ना सबके पास? सबके पास नोट्स हैं? चलो तो नोट्सों में फटाफट देखो। अब हमें इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू लर्न करनी है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो स्क्रीन मैंने आप लोगों को शेयर की हुई है, तो उसमें देखिएगा आप लोग ध्यान से। ये जो वैल्यू दी गई हैं आप गौर से देखिए। 10 की पावर -1 डेसी की वैल्यू 10 की पावर -1, फिर 10 की पावर -2, फिर 10 की पावर -3। काउंटिंग चल रही है, -1 -2 -3, और फिर 3 का टेबल शुरू हो गया है। 3 6 9 12 15 18। बोलो भैया। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। मुझे ऐसा लगता है कि ये नंबर्स का ऑर्डर तो याद हो जाएगा। बोलो भैया। सेम प्रोसेस इधर है, सेम प्रोसेस इधर है। यहाँ पर भी आप देखो 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, वही काउंटिंग है, और फिर 3 का टेबल है। बस फर्क इस बात का है कि इधर की तरफ पावर सारी माइनस की हैं और इधर की तरफ सारी पावर प्लस की हैं। कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो भैया। किसी पट्टे ने अगर हमसे पूछ लिया कि भैया फलाने मिली, मिली कितना होता है मिली, तो फलाने क्या कहेंगे? फलाने बोलेंगे मिली, डेसी सेंटी मिली। तो 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, तो क्या वैल्यू होगी? 10 की पावर -3। भाषा समझ में आ रही है आप लोगों को? क्लियर है? हाँ, सीन समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है। मैंने पूछा नैनो कितना होता है, नैनो, तो आप क्या करेंगे? डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो।
तो 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, फिर -3, फिर -4, -6 और फिर -9। समझ में आई बात? तो इस तरीके से हम लोग कोई भी वैल्यू बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, पहले तो मुझे ये बताओ। समझ में आ गई बात? इसके तो ये ऑर्डर आपको याद हो गया, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। जैसे मैंने याद करवाई वैसे ही आपको याद करनी है, ये ऑर्डर याद रखना है। ये आपको बहुत 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 हेल्प करेगा बेटा, ठीक है। इसी के साथ साथ इस टेबल में आपको नीचे एक वैल्यू और दी गई है, दैट इज एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये भी आपको चकाचक याद रखनी है, ठीक है। कोई भी पूछे 1 एंगस्ट्रॉम का वैल्यू कितना होता है तो बोलना 10⁻⁻10 मीटर। ओके, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके गाइस, तो अब हम पढ़ तो लिया हमने पहले भी ये चीज देख रखी है, राइट। और आप में से काफी सारे लोग जो अच्छा पढ़ते हैं उन्हें पहले से याद भी थी। आज समय आ गया है कि आज हम इसे इस्तेमाल करें और इसे इसके अंजाम तक पहुंचाएं। तो तैयार है हम लोग अंजाम तक पहुंचाने के लिए? तो लिखो एक क्वेश्चन, बढ़िया फर्स्ट क्लास, चक। ये रजिस्टर में नहीं, आपको नोट्सों में नहीं मिलेगा, तो आप इसे लिखिए रजिस्टर में, यहां हम प्रैक्टिस करेंगे आज, ठीक है ना। तो लिखिए कन्वर्ट 5 मिलीमीटर, कन्वर्ट 5 मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर, कन्वर्ट 5 मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर। लिख लिया सभी ने? कन्वर्ट 5 मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ऑन द बोर्ड देखेंगे सभी लोग, ठीक है। ऑल ऑफ यू लुक एट द बोर्ड। 1-2 मैं करके बताऊंगा, उसके बाद फिर आप लोगों को करना है, ठीक है। तरीका समझ लें, कहानी समझ लें। पट्टन ने मोती यो कहिए कि 5 मिलीमीटर है, इसको बदल दो, इसको बदल दो, काय में? सेंटीमीटर में। यानी वो मिलीमीटर की बजाय क्या चाहिए आंसर? सेंटीमीटर चाहिए। क्या चाहिए? सेंटीमीटर। यानी मेरे को फाइनली जो लास्ट में आंसर चाहिए वो सेंटीमीटर चाहिए, मेरे को मिलीमीटर की बजाय सेंटीमीटर चाहिए। तो चलो मैं बदलना शुरू करूं शुरू। चलो 5, तो 5 मिली कितना होता है? मिली बताओ भैया, मिली कितना होता है? डेसी, सेंटी, मिली। तो 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3। समझ गए? तो मिली कितना हुआ बेटा हमारा? तो मिली की जगह उठा के मैंने क्या लिख दिया? 10 की पावर -3। फिर बचा मीटर, तो मीटर की जगह मीटर। इतनी बात समझ में आई? आई नहीं आई? आई नहीं आई? आई। मीटर आ रहा है, मुझे चाहिए सेंटीमीटर, ठीक है। तो चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो डायरेक्ट 100 का मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये तो चलो आपको पता है, लेकिन बहुत सारी वैल्यूज होती है जो आपको नहीं पता होती है ना। मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर आप तुरंत लिख सकते हो और सॉल्व कर सकते हो, वो भी एक तरीका है। 100% करेक्ट है, को माई के लाल भाई काट ना रहो। और इस सिचुएशन में वही सरल पड़ेगा आपको। पर फिर भी कल को कोई कॉम्प्लेक्स टर्म आ जाती है तो कैसे करते हैं देखो। मीटर तो जी आता ही है, अब मुझे में काय की कमी लग रही है, मुझे सेंटीमीटर में आंसर चाहिए, तो मुझे जहाँ में सेंटी आना चाहिए, बगलते आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो मैंने कहा करो सेंटी को मल्टीप्लाई कर दो और सेंटी को डिवाइड कर दो, को फर्क पड़ोगा? को फर्क पड़ो, क्योंकि सेंटी ते सेंटी सटक जाएंगे। बोलो भैया, सही बोल रहा हूं? तो गौर से देखिएगा, 5 × 10 की पावर -3, ये सेंटीमीटर तो रखा रहने दो, इसे मत छेड़ो क्योंकि अपने को आंसर सेंटीमीटर में ही चाहिए। अब अपॉन में जो सेंटी है, तो भैया मुझे मालूम है डेसी सेंटी। सेंटी कितना होता है? 10 की पावर -2। तो सेंटी की जगह मैंने कातान दी यहाँ पे 10 की पावर -2। अब ये सॉल्व कर लो। 5 × 10 की पावर -3 तो ये है ही, 10 की पावर -2 ऊपर गया तो +2 हो गया। तो ये आ जाएगा आपका 5 × बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो -3 + 2 कितना हो गया? -1 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। यानी आपने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। भाषा समझ में आई कि नहीं आई? बोलो भैया, सीन क्लियर है? तो पहले तो जा उतार लियो फटाफट।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए सब लोग, कन्वर्ट 7 मिलीमीटर इंटू नैनोमीटर, 7 मिलीमीटर इंटू नैनोमीटर करिए। तो मैंने आप लोगों को जो दिया था 7 मिलीमीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं, 7 मिलीमीटर कन्वर्ट करना है नैनोमीटर। तो मीटर है, ये भी मीटर है, तो जब मीटर है मत छेड़ो, जब मिली को निपटाओ। तो मिली कितना हो गया 10⁻³ डेसी सेंटी मिली। सीन क्लियर है ना भैया? बोलो भैया, सही बोल रहा हूं? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मीटर में तो कन्वर्ट हो गया, मुझे आंसर नैनोमीटर में चाहिए। तो भैया मैंने कुछ नहीं किया, नैनो का मल्टीप्लाई और नैनो का डिवाइड। कोई फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क पड़ा क्या? बोलो, समझ में आ रही है ना बात? आ रही है? तो फाइनली हमने इसे सॉल्व किया बेटा। तो 7 × 10⁻³ तो वैसा की वैसा, ये मैंने नैनोमीटर साइड में रख दिए। अब डिवाइड नैनो कितना होता है 10⁻⁻⁹। बोलो भैया 9 कितना, नैनो 9 ही तो होता है। क्लियर? 9 बताओ 9 किसको बोलते हो? जानते हो 9 किसको बोलते हैं? जो बिलौआ देती है, बिलौआ। जमाना बदल गया अब तो, खैर कहाँ बिलौआ और टिरौआ चल रहे हैं। पर क्या समझते हो आप लोग? बिलौआ समझते हो? बिलौआ है, बिलौआ वो बिलौटा वाला बिलौआ की बात ना कर रहा हूं मैं। जान तो सो, तो ऐसी बात ना तो। चलिए, तो 10⁻⁻9 है, ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 7 × 10⁻³ तो पहले दे आता ही है। 10⁻⁻9 ऊपर जाओगे तो प्लस को 9। अब क्या है, चमका दो 7 × बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। तो 9 - 3 6। दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से अगर हमें कन्वर्ट करने के लिए आया तो क्या हम लोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे पक्का? क्लियर है? तो जिन लोगों का आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं आया फटाफट इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए, कन्वर्ट 8 मिलीग्राम, कन्वर्ट 8 मिलीग्राम इंटू किलोग्राम। कन्वर्ट 8 मिलीग्राम इंटू किलोग्राम। हमें कन्वर्ट करना था 8 मिलीग्राम को किलोग्राम में। तो आइए देखते हैं 8 मिली, तो जब मिली है चिपकाऊ पहले, मिली कितना होता है 10⁻³ ग्राम। इतनी बात समझ में आई भैया? बोलो। अब मुझे आंसर किलोग्राम में चाहिए, मेरा ग्राम में आ रहा है। तो मैंने क्या किया, किलो का मल्टीप्लाई, किलो का डिवाइड। तो 8 × 10⁻³ किलोग्राम ये साइड में पटके मैंने। किलो तो मैंने पढ़ा था डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो। किलो कितना होता है 10⁻³ पढ़ा है ना हम लोगों ने। तो किलो की जगह मैंने टांग दिया 10⁻³। तो ये हो जाएगा 8 × 10⁻³ तो ऊपर है ही है, 10⁻³ ऊपर ले जाऊंगा तो इट बिकम्स 10⁻³ तो ये हो जाएगा आपका 8 × बेस सेम होती हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं, -3 - 3 -6। तो 8 × 10⁻⁻6 किलोग्राम। देखा आपने मिलीग्राम को किलोग्राम में कैसे बदला? आपको भाषा समझ में आ रही है? चलूं आगे बढ़ूं? ओके, आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन लिखिए। अब इसके बाद ये हो गया था सभी का, सभी का हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए सब लोग, कन्वर्ट। इसको नोट डाउन कर लो पहले, फिर बात करूंगा। नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, कन्वर्ट 5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऐसे लिखिएगा, मैं लिख रहा हूं यहां पर, कन्वर्ट 5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू इंग्लिश में लिखना, इंटू, मल्टीप्लाई का साइन मत बना देना। कन्वर्ट
5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इनटू, ऐसे लिखना, इनटू सीजीएस सिस्टम, इनटू सीजीएस सिस्टम, कन्वर्ट 5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इनटू सीजीएस सिस्टम। अब तो आप राजा बेटा हो, सीजीएस सिस्टम पढ़ चुके हो कि नहीं पढ़ चुके हो? पहले इधर देखो जरा, इधर देखो ऑन द बोर्ड, उसने बोला है 5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब को हमें सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। जो लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं वो तो सब समझते हैं, लेकिन जो लोग पिछले 1-2 दिन में आए हैं वो सुन लो। सिस्टम तो मैंने काफ़ी सारे बताए थे, फिलहाल यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं एमकेएस सिस्टम। एम बोले तो मीटर, के बोले तो किलोग्राम, एस बोले तो सेकंड। एमकेएस सिस्टम ये कहता है कि लंबाई मीटर में नाप रहे हो तो मास किलोग्राम में नापिए, टाइम सेकंड में नापिए। बता चुका हूँ ये सब मैं पहले। दूसरा होता है सीजीएस सिस्टम। सी बोले तो सेंटीमीटर, जी बोले तो ग्राम और एस बोले तो सेकंड। सीजीएस सिस्टम ये कहता है कि लंबाई को सेंटीमीटर में नाप रहे हैं तो मास को ग्राम में नापिए और टाइम को सेकंड में नापिए। ये सब बातें मैं पढ़ा चुका हूं। अब इस पट्टे ने क्वेश्चन में मुझसे ये बोला है कि 5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। थोड़ा सा अगर हम इस पे फोकस करें तो ये एमकेएस सिस्टम में लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर किलोग्राम और मीटर का इस्तेमाल हो रहा है। किलोग्राम और मीटर एमकेएस सिस्टम में आते हैं। अब उसने मुझसे बोला है कि मैं इसे सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करूं। क्या में कन्वर्ट करूं बेटा? सीजीएस सिस्टम में। तो फाइनली मुझे किलोग्राम की जगह क्या चाहिएगा? ग्राम, और मीटर की जगह क्या चाहिएगा? सेंटीमीटर क्यूब। कहानी समझ में आई आपको? बोलो भैया, है ना? तो मुझे कुल मिला के किलोग्राम पर मीटर क्यूब को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। गॉट द क्वेश्चन एवरीवन? चलो करो कोशिश, एक करो, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। लुक एवरीवन, मेरा क्वेश्चन था 5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बदलिए। तो हमारा पूरा फोकस इधर होना चाहिए यहां पर, ठीक है? आ जाओ। 5 तो बढ़िया, 5 किलोग्राम मोए मतलब का है, ग्राम ते मतलब है। किलो फालतू दिख रहा हूं मोए, किलो बर्बाद है। किलो कितना होता है आप जानते हो? किलो डेका हेक्टो किलो कितना होता है? किलो 10 की पावर 3। तो पहले तो जब किलो है चटका है तो मैंने, चल हट, किलो फुट ग्राम अपॉन मीटर क्यूब। स्टेप समझ में आया? गाऊगा को परेशानी? ओके, इतना काम सेट हो गया हमारा ग्राम ग्राम वाला, ये तो ओके हो गया काम। अब यहां सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, यहां मीटर क्यूब आ रहा है। यार बचपन में पढ़ लिया था 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। यस और नो? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो अगर तुम्हें बुरा नहीं लगे तो जब मीटर क्यू है तो क्यू तो मैंने भैंसों की भैंसों लिख दो, क्यू मैंने भैंसों की भैंसों लिख दो, और मीटर की जगह मैंने लंजो लिख दी 100 सेंटीमीटर। मीटर क्यूब की जगह 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भैया, सही जा रहा हूं मैं? अच्छी बात है। इतने गई सही जा रहा हूं तो बात ही का आई। तो 5 × 10 की पावर 3 ग्राम डिवाइडेड बाय 100 कितना होता है? 10 की पावर 2। बोलो भैया, और फिर ये सेंटीमीटर का क्यूब। स्टेप समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकता हूं ना? तो ये फाइनली हो जाएगा 5 × 10⁻³ ग्राम डिवाइडेड बाय, इसको थोड़ा नीचे सरका रहा हूं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को इधर लिख देता हूं। ध्यान दीजिएगा सब लोग, है ना? ये तो पूरा हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर पे आते हैं। ब्रैकेट खोलूंगा तो पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या हम लोग ये बात जानते हैं? तो 10 की पावर 2 है और उसका क्यूब है, तो ये 10 की पावर 6 हो गया और बचा ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या चमका दो, 10 की पावर 6 ऊपर गई तो 5 × 10 की पावर 3 तो ये है ही, 10 की पावर 6 ऊपर गई तो -6 हो गए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और बेस सेम होती हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो 3 - 6 कितना हो जाएगा? -3। ये आ गया आपका आंसर। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो आपने देखा किलोग्राम पर मीटर क्यूब को हमने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट किया। समझ में आई बात आप लोगों को? बोलो भैया, सीन क्लियर है? नोट इट डाउन, डू इट फास्ट। हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। शुरुआत करते हैं। अगली डेफिनेशन हम लोगों के सामने है 1 वॉट।
क्या है डेफिनेशन? 1 वॉट। 1 वॉट की डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो मैंने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था, P इज इक्वल टू W/T। एग्री करते हैं इस बात से? बोलो भैया। वर्क की यूनिट जूल, टाइम की यूनिट सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ पावर, राइट। दूसरा यूनिट इसका होता है वाट। क्या मैं एग्री करता हूं इस बात से? बोलो भैया, अच्छी बात है। पट्टो ने मुझसे पूछा है कि मैं 1 वॉट की डेफिनेशन बताऊं। क्या की डेफिनेशन बताऊं बेटा? 1 वॉट की। तो 1 वॉट की डेफिनेशन बनाने के लिए ध्यान से सुनिएगा, मुझे वर्क कितना रखना पड़ेगा? 1 जूल। टाइम कितना रखना पड़ेगा? 1 सेकेंड। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा? W की जगह 1 जूल, टाइम की जगह 1 सेकेंड। क्लियर? तो लिसन एवरीवन, इसकी डेफिनेशन हमें बनानी है। तो सीधी सी बात है, अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम होती है तो उस इलेक्ट्रिक सर्किट की पावर 1 वॉट कहलाती है। जो बोला आपको समझ में आ गया? क्लियर है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी सर्किट में 1 सेकेंड में 1 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है तो उस सर्किट की इलेक्ट्रिक पावर 1 वॉट होती है। क्लियर? या ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ़ द रेट क्यों बोला है? क्योंकि टाइम का डिवाइड हुआ है। इफ़ द रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज 1 जूल पर सेकेंड, अगेन आई रिपीट, if the rate of energy consumed in an electric circuit is 1 joule per second, then the power of that circuit will be 1 watt. Clear? बात समझ में आ रही है सभी को? या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, if in an electric circuit 1 joule energy is consumed in 1 second. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, if in an electric circuit 1 joule energy is consumed in 1 second, then the power of that circuit will be 1 watt. उम्मीद करता हूँ आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। समझ में आई या नहीं आई डेफिनेशन? तो फटाफट गो थ्रू इट, डू इट फास्ट। पूछूंगा आपसे। वेल, इसके बाद अब हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, डिफाइन 1 किलोवाट आवर। तो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, 1 किलोवाट आवर क्या होता है, ठीक है। इससे पहले कि मैं आप लोगों को 1 किलोवाट आवर समझाऊं बेटा, मैं आप लोगों से भी थोड़ा बहुत उम्मीद करता हूँ, कर ही ले तो उम्मीद। मैंने बचपन में ये सुना था, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। आपने भी सुना था क्या बचपन में? सुना है वर्क की यूनिट जूल होती है और टाइम की यूनिट सेकंड होती है। ऐसा है या नहीं है? है। और पावर की यूनिट वाट होती है। सही जा रहा हूँ ना मैं? सही जा रहा हूँ ना? ठीक है। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, वाट इंटू सेकेंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू जूल। वाट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू जूल। बोलो भैया, बोलो। बोलते क्यों नहीं हो? क्या हो जाता है तुम्हें? क्लियर है? अच्छी बात है। तो गौर से देखिएगा, पट्टो ने मुझसे ये पूछा है कि 1 किलोवाट आवर की डेफिनेशन पूछ रहे हैं। तो गौर से देखिएगा सभी लोग, ठीक है। 1 किलोवाट आवर, ठीक है भैया। 1 किलोवाट आवर को हम लोग kWh से डिनोट करते हैं। सीन क्लियर है भैया? ओके। आप लोगों के घरों में बिजली का बिल आता है कि लंगड़ चलता है? बिल आता है। आपको बता दूं, जैसे आप लोग घरों में जब बिजली का बिल आता है तो ऐसे बोलते इतने यूनिट जल गए, उतने यूनिट जल गए, है ना, इतने यूनिट को बिल आवे। 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट आवर। क्लियर? दिस इज द मीनिंग ऑफ 1 यूनिट। क्लियर? कोई भी 1 यूनिट की बात करता है तो 1 यूनिट का मतलब ही होता है 1 किलोवाट घंटा, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम लोग। 1 किलोवाट आवर की अगर मैं बात करूं तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हो गया 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। क्या ये स्टेप समझ में आता है आपको? बोलो भैया। 1 किलोवाट आवर को मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ क्या? 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। एग्री करते हैं आप लोग इस बात से? अच्छी बात है। इतने ही एग्री कर रहे हो तो फिर बात ही का आई। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, सुना है 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, ऐसा सुना है मैंने। ऐसा होता है? तो 1 किलोवाट की जगह तो मैंने तान दिया 1000 वाट। सुना है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ऐसा होता है? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। और मैंने ये भी सुन लिया है कि 1 मिनट में 60 सेकंड भी होते हैं भाई साहब। 1 मिनट में 60 सेकंड भी होते हैं। तो मिनट की जगह हटा के मैं 60 सेकंड भी लिख सकता हूँ। बोलो भैया, स्टेप समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है।
तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, अब गौर से देखिए 3 जीरो है, 3 जीरो, चौथा जीरो ये आ गया और पांचवा जीरो ये आ गया, 5 जीरो हो गए। तो 5 जीरो को 10 की पावर 5 लिख दूं, बोलो भैया सही जा रहा हूं? अब आ जाओ इधर, छाका नाका 36, 6 6 36 है ना, और 36 का 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 36 इंटू 10 टू द पावर 5, बचा क्या, वाट इंटू सेकेंड, वाट इंटू सेकेंड जूल होता है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया जूल। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। मैं अगर चाहूँ तो इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है, और ज़्यादातर जगह आपको यही लिखा दिखाई देगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। इस टर्म को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये एक ही बात है ना। ज़्यादातर जगह आपको यही वाला स्टेप दिखाई देगा। ये और ये एक ही बात क्यों है ये मैं आपको समझा दूँ, आप खुद ही देखिए। मैंने बोला है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 है ना। अब इसको अगर सॉल्व करूँगा तो यही तो आएगा। आप देखिए डेसिमल हटाया तो 0 बढ़ाया, 10 पे पावर कुछ नहीं है तो 1, तो ये हो गया 36 इंटू 10 की पावर 6, 10 की पावर 1 ऊपर जाएगा तो -1, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 10 की पावर 6 - 1 5 आ गया, वही तो आया। तो इसका मतलब ये टर्म और ये टर्म दोनों इक्वल है। बात समझ में आ रही है? तो अगर किसी ने पूछ लिया 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है, तो हम उसे चाहे तो ये बोल दें 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल तो भी चलेगा, या फिर हम उसे ये बोल दें 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल तो भी चलेगा, एक ही बात है। भाषा समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी कि नहीं आ रही? आ रही है। अब ये बात तो मैं पढ़ गो, बहुत सुंदर बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ये तो किलोवाट आवर में है ना, ये किलोवाट आवर जो होता है 1 किलोवाट आवर बराबर इतना, ये मैंने रिलेशन डेवलप कर दिया। अब डेफिनेशन क्या होती है 1 किलोवाट आवर की, तो इसको समझो। कमरा में बैठे हो, अपने में बैठे हो, अंधेरे में बैठे हो, लट्टू में लग रहा है, लट्टू में लग रहा है, क्या वाट को? अब सबके घरों में अलग अलग वाट के लट्टू होंगे, 60 वाट, 100 वाट, 150 वाट, जो भी हो। थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं 1000 वाट को लट्टू है। का है ये? मान लो तुम्हारी चांद पे पंखा धरो है, पंखा 1000 वाट को पंखा है, यानी पंखा क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो गया 1 किलोवाट का। 1 किलोवाट यानी 1000 वाट। बात ये कही है, बोलो भैया क्या बजे नो पढ़ोगे? 6 बजे नो, 5 बजे थे 6 बजे नो, क्या घंटा पढ़ोगे? 1 घंटा। 1 किलोवाट पावर का कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस 1 घंटे में, अब 1 घंटा नो पंखा चलेगा तो एनर्जी कंज्यूम होगी कि नहीं होगी? बिजली को बिल आवेगो कि नहीं आवेगो? आवेगो ना। तो 1 किलोवाट आवर का कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस 1 घंटे में जितनी एनर्जी कंज्यूम करता है दैट इज कॉल्ड किलोवाट आवर। को पट्ठा मोते जो पूछ ले कि क्या रे 1 किलोवाट आवर क्या होता है, तो हम उसे बोलेंगे 1 किलोवाट आवर इज द एनर्जी। 1 किलोवाट आवर एनर्जी होती है। हमें कैसे पता चलो कि एनर्जी होती है? क्योंकि मैं देख रहा हूं 1 किलोवाट आवर बराबर इतने जूल, जूल एनर्जी का ही तो यूनिट होता है। तो 1 किलोवाट आवर इज द एनर्जी विच इज कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑफ 1 किलोवाट इन 1 आवर। क्लियर? 1 kilowatt hour is the energy, 1 kilowatt hour is the energy which is consumed by an electrical appliances of 1 kilowatt in 1 hour. 1 kilowatt hour वो एनर्जी होती है जो 1 किलोवाट पावर वाले किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से 1 घंटे में कंज्यूम होती है। नहीं है ये बात समझ में? क्लियर है? तो किसी पट्टे ने पूछ लिया 1 किलोवाट आवर क्या होता है, तो मन बता दोगे भागो, बता दोगे भाई कि चुप ही बैठ जाओगे? Again I repeat, 1 kilowatt hour is the energy which is consumed by an electrical appliances of 1 kilowatt in 1 hour. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 kilowatt hour is the energy, 1 kilowatt hour is the energy which is consumed by an electrical appliances of 1 kilowatt in 1 hour. Got it guys? समझ में आ रही है बात? किलोवाट आवर काय की यूनिट है? एनर्जी की यूनिट है, क्योंकि जूल में नापा जा रहा है ना, इस वजह से। समझ में आ रही है बात? सीन क्लियर है? जल्दी से फटाफट पढ़ लो, फिर आगे की बात करूँगा। तो अभी आपने देखा 1 किलोवाट आवर का डेफिनेशन देखा, इसके साथ साथ आपने ये भी देखा
ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। तो ये रिलेशन भी हम लोगों ने बेटा डेवलप कर दिया। इसके बाद दो नोट दिए हैं, जिसमें से एक नोट तो मैं आपको समझा चुका हूँ, किलोवाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। सही बोल रहा हूँ? बोलो भैया, सही बोल रहा हूँ ना? किलोवाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ? आवाज़ सुनाई दे रही है मेरी? धन्यवाद, थैंक यू, मुंडी हिला दी तुम लोगों ने। तो किलोवाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। इसके अलावा बेटा उसमें एक फॉर्मूला हमको और दिया हुआ है, जैसे हमें ये निकालना है कि कितनी यूनिट हमारी कंज्यूम हो गई। तो वो यूनिट निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, यूनिट इज़ इक्वल टू, हमें ये निकालना है कि कितने यूनिट एनर्जी कंज्यूम हुई है। तो यूनिट इज़ इक्वल टू वाट इंटू आवर अपॉन 1000। क्लियर? ये फॉर्मूला अगर आप लगाओगे तो आपकी यूनिट हो जाएगी, यूनिट आ जाएगी कितने यूनिट आपने बर्न किए। क्लियर? कभी भी यूनिट, इसका मतलब क्या है? वॉट, यानी कितने वॉट के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आप यूज़ कर रहे हो, वो कितने घंटे तक इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो। ये वैल्यूज़ अगर आप यहाँ रख देंगे तो इस फार्मूले से आपको पता चल जाएगा कि कितनी यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हैं। भाषा समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी? सीन क्लियर है सभी को? आगे बढ़ जाऊँ मैं? ओके, अगर आपको मेरी ये बात समझ में आ गई है तो फिर मैं आगे की कहानी आप लोगों से कहता हूँ। इसके बाद हमारे सामने बेटा कुछ एक न्यूमेरिकल है। उस न्यूमेरिकल में हमसे वो बोल रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटर, एक हीटर की बात कर रहा है और कह रहा है उस हीटर का जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ 500 ओम। कितना है उस हीटर का रेजिस्टेंस? 500 ओम है, ऐसा बोल रहा है हमसे। एंड द करंट फ्लोइंग इन इट इज़ 2 एम्पियर। कह रहा है हीटर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो कह रहा है कैलकुलेट द पावर ऑफ हीटर, हीटर की पावर हमें कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? अगेन आई रिपीट, वो आपको बोल रहा है एक हीटर है, उस हीटर का रेजिस्टेंस जो है दैट इज़ 100 ओम, 500 ओम, और उसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो पूछ रहा है पावर कितनी है उसमें, है ना, उस हीटर की पावर कितनी है। तो भैया मैंने आपको 1 मिनट का समय दिया, स्वयं करें। जिनका आना था आ गया, चलिए बाकी के लोग इधर देखें। हीटर का रेजिस्टेंस दे रहा है 500 ओम, करंट दे रहा है 2 एम्पियर, पावर निकालनी है। आप में से कुछ लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया है। उन्होंने कैसे किया ये मैं आपको बता दूं। उन्होंने सीधा अपने नोट्स खोले, उन्होंने देखा पावर का कौन सा फार्मूला फिट बैठ रहा है, उन्होंने वही वाला फार्मूला पावर का चिपका दिया, I²R, सीधा वैल्यू रख दी और आंसर निकाल दिया। समझ गए ना कमीनो? पर पेपर में तुम्हारे सामने नोट्स नहीं होंगे, सो तुम ऐसा फार्मूला देख लोगे। समझ गए ना आप मेरी बात को? तो ये राइट टाइम पे आपके काम नहीं आएंगे बिल्कुल भी। आपके काम में आने वाला फार्मूला कौन सा है मालूम है? आपका वफादार कौन सा है? आप जानते हो आपका वफादार कौन है? आपका वफादार फार्मूला जो है दैट इज़ पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। कोई कितना भी बड़ा चूतिया अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ता होगा तो उसके दिमाग में सबसे पहले यही फार्मूला आता होगा, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, और यही है वो जो साथ निभाएगा। समझ में आ रही है बात? वर्क, अब मुझे दिख रहा है न आर है न आई है, कछू ना एरो जहाँ में तो टोट दिया जाए, W बराबर क्यों बे, याद आया? ठीक है ना? ऐसे इस अप्रोच से लेंदी जरूर पड़ेगा, लेकिन ये अप्रोच आपको काम आएगी एग्जाम टाइम पे। Q बराबर IT, V बेसो की बेसो, T बेसो की बेसो, TT का टी गो, TT का टी गो। क्लियर? अब देखो I तो आ गया हमारे पास, अब R और चाहिए, पर मेरे पास V है। तो मैंने बचपन में ये भी पढ़ा था, V बराबर IR, पढ़ा था ना IR। तो V की जगह IR रखूँगा, वो IR का I से मल्टीप्लाई करूँगा, I इंटू IR। तो ये आ गया बेटा P बराबर आपका I इंटू I² इंटू R। I आपका 2 है, 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4, R आपका 500 है, 500 4 से 2000, ये आ गई आपकी 2000 वाट। कहानी समझ में आई? फॉर्मूला समझ में आया? जल्दी से फटाफट इसे नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो अगला क्वेश्चन बेटा हम लोगों के सामने जो दे रखा है वो कह रहा है इफ़ इन एन इलेक्ट्रिक हीटर 4 एम्पियर करंट पासेस फॉर 1 मिनट। एक हीटर है जिसमें 4 एम्पियर का करंट पास हो रहा है। कितने एम्पियर का करंट पास हो रहा है? 4 एम्पियर का करंट पास हो रहा है। कितने मिनट तक? 1 मिनट तक। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड तक पास हो रहा है। सही जा रहा हूँ? बोलो भैया, 60 सेकंड तक पास हो रहा है। अब वो कह रहा है उस हीटर में
4 एम्पियर का करंट पास हो रहा है 1 मिनट तक, है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस जो दे रहा है वो दे रहा है 250 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस हमको दे रहा है 250 वोल्ट, यानी V की वैल्यू 250 वोल्ट दे रहा है। तो कह रहा है कैलकुलेट द पावर ऑफ हीटर एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन इट। पावर पूछ रहा है, एनर्जी का मतलब वर्क पूछ रहा है, ये दो चीज़ें हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ गए भैया आप लोग? पहले तो मुझे ये बताओ, करें शुरुआत? चलिए देखते हैं। पावर पूछ रहा है, पहले तो पावर ही निकाल लो। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अब W उतना ने तो W बराबर क्यों बे, फिर Q बराबर IT। ये वही चीज़ें जो अभी करी थी, T से T कटेगो। बोलो भैया। अब आपके पास V चाहिए और I चाहिए। V आपके पास 250 है, I आपके पास 4 है, यानी 4 × 250। सीधा डायरेक्ट 1000 वाट लिख दूँ। बोलो भैया कि वैल्यू दर के दिखाऊं तो मैं, समझ गए ना? अब तो कर लोगे पावर। अब इसके बाद उसने मुझसे पूछा है एनर्जी कंज्यूम। तो भैया मैं ये जानता हूँ P बराबर W/T, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो W बराबर क्या हो जाएगा, PT। समझ में आया स्टेप? बोलो भैया। P कितना है, P कितना है 1000 इंटू टाइम कितना है 60 सेकेंड। 60 का 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 60,000। एनर्जी निकाली है, वर्क निकाला है, तो यूनिट जूल। समझ में आई भैया? बोलो। उतार लो फटाफट इसे, फिर आगे की बात करेंगे। इसके बाद अब हम लोग के सामने अगला न्यूमेरिकल है, हाउ मच हीट विल बी ऑब्टेन्ड। हाउ मच हीट विल बी ऑब्टेन्ड, कितनी हीट हमें ऑब्टेन्ड होगी। जो हीट है वही एनर्जी है और जो एनर्जी है वही वर्क है, यानी इन ऑल कुल मिला के हमें वर्क ही निकालना है, ठीक है। हाउ मच हीट विल बी ऑब्टेन्ड ऑन यूजिंग अ हीटर ऑफ पावर 1.5 किलोवाट। एक हीटर है, उसकी पावर है 1.5 किलोवाट और 30 मिनट तक उसको यूज़ किया जा रहा है। कितने मिनट तक उसको यूज़ किया जा रहा है, 30 मिनट तक। समझने की कोशिश करिएगा सभी लोग। वो जो कह रहा है तुम्हें ठंड लग रही है, क्या लग रही है, ठंड। ठंड लग रही है तुम्हें कि ना लग रही, बताओ। तो मैं चुप रहा, लग रही है, क्लियर। तो ठंड लग रही है तो हम काय का इस्तेमाल कर रहे हैं, हीटर का। अब वो कह रहा है तुम्हारे पास जो हीटर है ना उसकी पावर है 1.5 किलोवाट। 1.5 किलोवाट का मतलब 1500 वाट है। वो 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, तो 1.5 किलोवाट में 1500 वाट। बोलो भैया। 1500 वाट का हीटर है और उसे आधा घंटे तक इस्तेमाल किया जा रहा है। आधा घंटा यानी 30 मिनट। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 30 × 60 सेकंड तो बराबर 1800 सेकंड हो जाएगा। बोलो भैया, स्टेप समझ में आ रहा है आपको? बोर्ड पे जो लिख रहा हूँ आपको दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो निकाल लो कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। W निकालना है तो T को इधर कुन्ने पे सरका दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो W बराबर PT। P हमारे पास कितने गए 15 से, T हमारे पास कितना है 18 से, 15 से इंटू 18 से। समझ में आ रही से? आ रही से। तो ये मल्टीप्लाई तो कर लोगे आप लोग। इसको जब आप सॉल्व करोगे योर आंसर वुड बी 2.7 × 10⁶ जूल। नोट इट डाउन। समझ में आ रही है बात आप सभी को? कर पाएंगे? उतार लो फटाफट फुर्ती में। ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया होगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।